नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम सुरेश है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर मेरी फैक्ट्री से 5 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक साइकिल है, मैं उसी से अपने काम पर आता जाता हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं फैक्ट्री से अपने घर की ओर लौट रहा था, तब रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखी और वो फिर से मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह लड़की मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। मैं तो इतना स्मार्ट भी नहीं दिखता कि कोई लड़की मुझे अपना दिल दे बैठे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यही सोचते सोचते मैं उस दिन भी वहाँ से निकल गया। अब मुझे उस लड़की से डर लगने लगा था, क्योंकि वो लड़की रोज़ रोज़ वहाँ आकर मुझे घूरने लगी थी। लेकिन एक दिन मैं अपनी फैक्ट्री से वापस लौट रहा था, तभी उस दिन वो लड़की मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दी। तब मैं ये सोचने लगा कि क्या बात है, आज वो लड़की दिखाई क्यों नहीं दी। यही सोचते सोचते उस दिन भी मैं अपने घर की ओर निकल गया। ऐसे ही एक हफ़्ता बीत गया। एक हफ़्ते तक वो लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर अचानक एक दिन, एक हफ़्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी उसी लड़की की थी जो मुझे रोज़ रोज़ रास्ते में घूर कर देखा करती थी। उस चिट्ठी में उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, और इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में उसकी एक फ़ोटो भी थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं तो हैरान रह गया कि इस लड़की को मेरे घर का पता कैसे लगा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब आप फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। मैं कल तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मैं तैयार होकर उससे मिलने के लिए पहुँच गया। लेकिन मेरे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आई, तो मैं उदासी भरे मन से वापस अपने घर की ओर लौट गया। घर पर आते ही मुझे याद आया कि उसने मुझे जो चिट्ठी भेजी है, उसके पीछे उसके घर का पता भी लिखा है। मैंने अपनी अलमारी में से उसकी चिट्ठी निकाली और उसके पीछे लिखे पते पर पहुंच गया। जब मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुड्ढे ने आकर उस दरवाजे को खोला और मुझसे बोला, क्या काम है। तब मैं बोला, अंकल मुझे प्रीति से मिलना है। तब वो बुढ़ा बोला, बेटा मैं प्रीति का पापा हूँ। प्रीति तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है। मैंने कहा, क्या। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो फिर वो लड़की जो मुझे रोज़ रोज़ घूरा करती थी वो कौन थी, और ये चिट्ठी भेजने वाली लड़की कौन थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उस लड़की के पापा ने मुझे उस लड़की की तस्वीर भी दिखा डाली। उस लड़की की तस्वीर के ऊपर माला चढ़ी हुई थी। उस लड़की की तस्वीर को देखकर मुझे उसका पूरा खेल समझ में आ चुका था। मैं समझ गया कि मुझे जो दिखाई देती है वो उस लड़की की आत्मा है जो मेरा पीछा कर रही थी। मैंने उसी वक्त वहाँ से अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से फटाफट अपने घर की ओर निकल गया। घर आकर मैंने उस चिट्ठी को आग में जला दिया। उस दिन के बाद मैंने अनजान लोगों से बात तक करना बंद कर दिया। आज भी मुझे अगर कोई लड़की घूरती है तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं दोबारा पलट कर उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि क्या पता कब कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।